बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ अल्लाह ताला हमें मुफीद इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और ख़ुद से डरने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एकेडमी। अज़ीज़ तलबा, कल हमने पढ़ा था पैराग्राफ नंबर 5 जिसके हमने अल्फाज के मैनी किए थे और उसकी तशरीह की थी। आज हम पैराग्राफ नंबर 6 पढ़ेंगे, उसके अल्फाज के मैनी पढ़ेंगे और उसकी तशरीह करेंगे। अज़ीज़ तलबा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। साथ घंटी वाला जो आइकन ठहरा हुआ है उसको भी दबा दें ताकि नए सबक की वीडियो जो ही अपलोड हो वो आपको आसानी से मिल जाए और आपका जो नुकसान है वो ना हो। तो अब आते हैं सबक की तरफ। बावजूद यक्का मिर्ज़ा की आमदनी और मकदूर बहुत कम था, मगर ख़ुददारी और हिफ्ज़ वज़ा को वो कभी हाथ से ना जाने देते थे। शहर के उम्र अमायद से बराबर की मुलाकात थी। कभी बाज़ार में बग़ैर पालकी या हवादार के ना निकलते थे। अमायद शहर में से जो लोग उनके मकान पर आते थे ये भी उनके मकान पर ज़रूर जाते। एक रोज़ किसी से मिलकर नवाब मुस्तफ़ा ख़ान मरहूम के मकान पर आए। मैं भी उस वक्त वहाँ मौजूद था। नवाब साहब ने कहा, आप मकान से सीधे यहीं आए हैं या कहीं और भी जाना हुआ था? मिर्ज़ा साहब ने कहा, मुझको फ़लाँ साहब का एक आना देना था, अव्वल वहाँ गया था, वहाँ से यहाँ आया हूँ। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अब हम करते हैं इस पैराग्राफ के अल्फाज के मैनी। बावजूद यक्का, इसके बावजूद, मकदूर ताकत, ख़ुददारी इज़्ज़त नफ्स, हिफ्ज़ वज़ा वज़ादारी का ख़याल, अमरो अमायद मुअज़्ज़ज़ लोग, फ़लाँ वो शख्स जिसका नाम लेना मुनासिब ना हो उसके लिए जो नाम फ़लाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आना रुपए का 16वां हिस्सा, यानी कि ये पुराने दौर की करेंसी है। 1 रुपए को 16 अगर हम हिस्से करें तो 16वां हिस्सा जो है वो आना कहलाता था। इसमें एक लफ्ज़ आया है पालकी या हवादार, तो उसका मतलब ये है कि आपने ड्रामों या फिल्मों में भी देखा होगा कि लकड़ी की बनी हुई मुस्ततील शक्ल की चारों तरफ से बंद 2 दरवाज़ों वाली सवारी होती है जिसमें आगे पीछे मोटे डंडे लगे होते हैं। तो पुराने दौर में कुम्हार जो हैं अपने कंधों पर रखकर एक जगह से इसे दूसरी जगह ले जाते थे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हम करते हैं इस पैराग्राफ की तशरीह। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली मिर्ज़ा ग़ालिब के बारे में फ़रमाते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने सारी ज़िंदगी तंग दस्ती में गुजारी और इसके बावजूद सब्र का मादा जो है उनमें बहुत ज़्यादा था। तो मिर्ज़ा ग़ालिब का ज़रिया आमदन महदूद था, इसलिए उनकी माली हालत आसूदा ना थी। अक्सर औक़ात दोस्त अहबाब से कर्ज़ा लेना पड़ता। इसके बावजूद कि वो ख़ुद तंग दस्त थे, वो गरीबों और मोहताजों की इमदाद ज़रूर किया करते। उनके घर के सामने गरीब और मस्कीन अमूमन बैठे या लेटे रहते। महदूद आमदनी के बावजूद वो अपनी वज़ादारी को बिठाते और ख़ुददारी की हिफाजत को नस्बुल ऐन समझते। दहली के शहर के उमरा और रोसा से भी उनका ताल्लुक़ और मुलाकात रहती थी। वो जब भी किसी शख्स से मुलाकात के लिए जाते तो सवारी के बग़ैर बिल्कुल ना जाते, पालकी या हवादार के बग़ैर घर से ना निकलते। ये उनके शहाना मिजाज का एक हिस्सा था। और अज़ीज़ तलबा, ये भी आप जहन में रख लें कि जो शहाना मिजाज होता है वो भी खुदा किसी किसी को अता करता है, हर किसी को अता नहीं करता। तो अक्सर लोग जो उनके मकान पर आते रहते थे, मिर्ज़ा ग़ालिब उनके यहाँ जाना ज़रूरी ख़याल करते, सिर्फ़ इसलिए कि वो शख्स ये तसव्वुर ना करे कि मिर्ज़ा ग़ालिब मग़रूर है या इसमें कोई तकब्बुर है। यानी मिर्ज़ा कोशिश करके उस शख्स को इनायत का जवाब मोहब्बत से देने की कोशिश करते हैं।
بزرگ کہتے ہیں عزیز طلبہ یہ سبق جو ہے اپنے پلے میں باندھ لیں کہ تمہارا اصل اخلاق تمہاری محبت میں پوشیدہ ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اپنی پہچان کا اس سے حوالہ چاہوں، اپنی پہچان کا اس سے حوالہ چاہوں، کتنا پاگل ہوں اندھیرے سے اجالا چاہوں۔ دراصل مرزا غالب ایک معتبر اور معزز شخصیت جیسا مزاج رکھتے تھے، انا اور انسانیت کو اپناتے اور محسوس کرتے۔ لوگ ان سے ملنے آتے تو وہ بھی کوشش کر کے ان سے ملنے جاتے۔ خود مفلس و کلاش تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی مدد کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ ان کی یہی انفرادیت انہیں دوسروں سے ممتاز رکھتی تھی۔ پورے ہندوستان میں مرزا کا نام اردو اور فارسی کے حوالے سے مستند اور معتبر تھا۔ جیسا کہ خدائے سخن میر تقی میر اپنے بارے میں دعویٰ کرتے تھے، سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ سارے ہندوستان سے لوگ ان کو اصلاح کے لیے کلام بھجواتے۔ آخری عمر میں انہوں نے اصلاح کرنا چھوڑ دی تھی، جیسے کہ ہم نے پچھلے پیرے میں پڑھا تھا، کیونکہ ایک تو بڑھاپے نے ان کو گھیر لیا تھا، دوسرا ان کو اچھی طرح نظر بھی نہیں آتا تھا۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق یہاں تک تھا، انشاءاللہ کل ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔